ये वेजिटेबल मिक्स अचार है। कहने को तो अचार है, लेकिन यदि आपने कभी सब्जी नहीं बनाया है तो भी यह अचार सब्जी की कमी महसूस नहीं होने देता है। चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनता है। आज हम गाजर की मिक्स अचार बनाने जा रहे हैं, जिसकी सामग्री है गाजर है, शलगम है, गोभी है, मटर है, अदरक है, मिर्ची है, लहसुन है। अब इस सारी सामग्रियों को पहले हम कट कर लेते हैं। हम पहले शलगम को छील लेते हैं। उनको हम ऐसे बीच से काट लेंगे। ये सब शलगम को हम पतले पतले इस टुकड़ों में काट लिए हैं। गाजर को और शलगम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको पंखे के नीचे या धूप में थोड़ी देर के लिए इसका नमी सुखा लेना चाहिए। जैसे ये है, मैंने इसको कपड़े में काटन के कपड़े पर मैंने फैला दिया और इसको हम थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। इसका नमी सूख जाएगा। इसी तरह शलगम को चाहे धूप में सुखा लीजिए या पंखे के नीचे। ये कढ़ाई रख दिया है, उसमें हम गर्म पानी कर रहे हैं। उसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। नमक डालने के बाद हम गोभी को जो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं उसको इसमें हम डाल देते हैं। एक उबाल आने तक हम इसको स्टीम कर लेते हैं। ये मेरा गर्म पानी में गोभी सॉफ्ट हो गया। इसमें हम थोड़ा हल्दी डाल दिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको भी हम एक कपड़े पर फैला करके इसका पानी सुखा लेंगे। हम इसी कढ़ाई में फिर पानी डाल देंगे। अब इसमें हम मटर डाल दे रहे हैं। इसमें भी थोड़ी नमक डाल देंगे। हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जब तक ले मेरा मटर स्टीम हो रहा है तब तक ले हम अदरक, मिर्ची, लहसुन को हम क्रश कर लेते हैं। मेरा पानी में एक बॉयल आ गया है। अब इस हम पानी से निकाल करके इसको हम एक कपड़े पर सुखा लेंगे। अचार बनाने के लिए हम पहले तेल को गरम कर लेते हैं। तेल से जब छोटे छोटे बुलबुला दिखाई देने लगे या तेल से हल्का हल्का भाप निकलने लगे तो समझ लेना कि तेल गरम हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अचार बनाने के लिए हम एक मसाला, 1 चम्मच पहले हम मेथी रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेथी थोड़ा होने में टाइम लगता है। अब इसी में मेथी में ही 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा। अब तीनों सामग्रियों को पहले हम रोस्ट कर लेते हैं। ये मसालों को बिल्कुल मीडियम ही आंच पर रोस्ट करना चाहिए। इसको हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये रोस्ट हो गया है। अब मेरे मसाले में से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जो मैंने अचार का मसाला का रोस्ट किया हूँ, अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हम मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है, बारीक नहीं करना है। देखिए, मैं मसाला मोटा मोटा ही ग्राइंड किया हूँ। बारीक रहता है तो अच्छा नहीं लगता, तो मोटा मोटा रहता है तो मुंह में जब जाता है तो अच्छा लगता है। हम अचार मिक्स करने से पहले हम एक मसाला बना लेते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच हींग पाउडर, ये रोस्ट किया हुआ जवाइन 1 चम्मच, 1 चम्मच और 1 चम्मच कलौंजी, जिसको मंगराइल बोलते हैं, ग्राइंड किया हुआ मसाला। इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
2 चम्मच नमक। नमक ज़्यादा डालना चाहिए ताकि अचार लंबे समय तक चले। अब इसको मसाले को मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल नमी नहीं है, ये भी इसमें भी नमी नहीं है, सारे में सामग्रियों में मेरा बिल्कुल नमी नहीं। अब हम एक बर्तन में पहले गाजर डाल दे रहे हैं। अब इसमें शलगम डाल दे रहे हैं। अब मटर डाल दे रहे हैं। अब इसमें अदरक, मिर्ची, लहसुन ये मोटा मोटा हम क्रश कर लिए। अब ये सारे मिक्स कर देते हैं। अब इसमें गोभी डाल दे रहे हैं। इसमें हम 2 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। मसाले में भी हम 2 चम्मच नमक डालें, ऊपर से हम मसाला डाल दे रहे हैं। हम तेल गरम करके ठंडा कर लिए हैं, हम इसके ऊपर से डाल दे रहे हैं। इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। जो हम क्रश करके डाले थे सबूत, वो तो डाले ही हैं। ऊपर से 1 चम्मच सौंफ हम हाथ से ऐसे मसल देंगे, ये भी रोस्ट किया हुआ है, और हम इस पर डाल देते रहें। 1 चम्मच जवाइन हम हाथों से रगड़ करके इसमें डाल दे रहे हैं। इसी तरह मंगरेल हाथों से रगड़ करके हम इसको भी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम पंखे के नीचे रख देंगे 1 से 2 दिन, फिर हम दूसरे दिन दिखाते हैं आपको। अपना ये मिक्स वेजिटेबल अचार मैं 2 दिन बाद दिखा रही हूँ आपको। देखिए काफ़ी ये गल गया है। यदि ये आप जार में रखने लगे तो इसमें विनीगर ज़रूर डाल लीजिएगा, विनीगर और नमक। यदि अचार में नमक कम हो तो नमक भी डाल लीजिएगा, और विनीगर तो ज़रूर डालिएगा कि इसका लाइफ बढ़ जाए। अब मैं इसमें विनीगर डाल दे रही हूँ। विनीगर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। यदि आप जार में रख रहे हैं तो इसको धूप में ज़रूर 1-2 दिन रख लीजिए। यदि धूप में रख देते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। यदि आप जार में रखते हैं तो उसका थोड़ा सा ढक्कन हटा के रखिएगा। यदि जार के मुंह का ढक्कन बंद करते हैं तो इसको धूप में ज़रूर रखिए। यदि आप सब्जी नहीं बनाए हैं तो आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, नाश्ता में भी कर सकते हैं, और आप खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।